Hi guys, this is Reena. Welcome to your channel. And today's vlog is going to be related morning study routine as a aspirant. Let's see what I study on this day. I also woke up 5:40 अराउंड और उस टाइम मौसम कुछ ऐसा हो रखा था, काफ़ी मौसम ख़राब भी था एंड बाहर काफ़ी अच्छी ठंड भी थी। तो उठते ही मैंने थोड़ी देर पहले वॉक किया, उसके बाद चाय बन गई थी। देन चाय पी के आ गई थी मैं पढ़ने के लिए। बट मेरी स्टडी टेबल की हालत कुछ ऐसी हो रही थी बिकॉज मैं रात को जैसा था ना सारा सामान वैसे ही छोड़ के सीधा जाके सो गई थी। बहुत नींद आ रही थी, कुछ भी सामान नहीं संभाला था मैंने। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने अपना स्टडी टेबल क्लीन किया, क्योंकि गंदे टेबल पर पढ़ने से ना वो एक एनर्जी फील नहीं होती, सारा कुछ बिखरा बिखरा सा गंदा सा लगता है और वीडियो भी थोड़ी एस्थेटिक बने, इसके लिए मैंने सबसे पहले इसको क्लीन किया। देन फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनानी थी, अपने सारे नोटबुक्स एंड पेन निकाले एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रिपेयर माई टू डू लिस्ट कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है। अगर आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हो ना, देन शाम तक आप उसको कंप्लीट करके सब टिक करते हो तो एक अलग ही रिलैक्सेशन मिलता है कि हाँ हमने पूरे दिन प्रोडक्टिविटी के साथ निकाला। तो आई मेक माई टू डू लिस्ट जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें नहीं रखी थी। परलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कैसे सिनेरियो बनता है, मुझे क्या परलिम्स के लिए पढ़ना है, मुझे क्या मेंस के लिए पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर की थी। सो ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट जो मुझे अपने पूरे दिन में टास्क कंप्लीट करने हैं। लेट्स सी मैं इसमें कितना कर पाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद सीए रिवीजन, जो मैं अपने करंट अफेयर के डेली बेसिस पे नोट्स बनाती हूँ वीडियो लेक्चर के साथ साथ में उन नोट्स का मैं रिवाइज करती हूँ। मॉर्निंग में सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि जो भी मेरे नोट्स वगैरह होते हैं उनका रिवीजन करना है, क्योंकि एक पूरा प्रॉपर माहौल होता है, माइंड भी थोड़ा रिलैक्स होता है। तो इस टाइम पढ़ी हुई चीज़ें हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। एंड इसमें सबसे पहले तो मैंने अपने सितंबर के 3 और 4 सितंबर के सीए का रिवीजन करा था। देन मैंने अपने आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशंस के लिए जुलाई मंथ से सीए स्टार्ट करा है। जो मेरे नोट्स बनाए हुए हैं प्रीवियस, उन्हीं से मैंने रिवीजन करा था और आज मेरा 3 दिन का रिवीजन बकाया था, 5, 6 और 7 का। लाइक फर्स्ट वीक है वो मेरे नोट्स के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा, बट अभी मुझे पीडीएफ से भी फर्स्ट वीक का रिवीजन करना है जुलाई मंथ का, बिकॉज काफ़ी चीज़ें होती है जिसमें एमओयू वगैरह होते हैं, कुछ बैंकिंग और फाइनेंस वगैरह के न्यूज़ होते हैं, वो मेरे नोट्स में बहुत ज़्यादा नहीं लिखी हुई है, इसलिए मैं उनको पीडीएफ से रिवाइज करूँगी। और उसके लिए जो मैं पीडीएफ सोर्स फॉलो कर रही हूँ वो मैंने आपको कल टीजी पे शेयर करा था। जो भी आरबीआई ड्रिल थी जुलाई के फर्स्ट वीक की, जितनी भी सारी न्यूज़ थी वो मैंने आपको टीजी पे शेयर करी थी। देन मुझे लगा कि एक बार मैं ये अपने नोट्स से निपटा देती हूँ, देन उसके बाद नेक्स्ट डे मैं एक ही दिन में उसको पूरा कंप्लीट कर लूँगी। जो बाकी पीडीएफ वाला सोर्स है वो कल और परसों 2 दिन में कंप्लीट कर लूँगी। लाइक इस टाइप से मैं एक वीक को 5 दिन में कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम अभी सीए को नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ डेली बेसिस पे 2 घंटे ही दे पा रही हूँ, एक डेली वाला लेके चल रही हूँ और 1 घंटा बाकी मेरा रिवीजन पे जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी सारी चीज़ें। इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जितना भी पढ़ूँ ना, चाहे थोड़ा कम पढ़ूँ बट उसको अच्छे से पढ़ लूँ, ताकि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन उठे ना तो वो मेरा ना फंसे। कम से कम जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो तो ढंग से याद हो ना, बिना वजह की रट्टा मारने से, बिना वजह ज़्यादा टाइम देने से, हैक्टिक चीज़ें बनाने से कोई मतलब नहीं है, वो दिमाग में नहीं घुसेगा। इसलिए यू विल ट्राई कि जितना आपसे हो पा रहा है ना उतना ही करो, अपनी एफिशिएंसी से बाहर जाने की कोशिश मत करो, वो आपके लिए ही फिर हानिकारक होगा, क्योंकि आपको याद तो नहीं रहेगा। आप सोचो कि हमने एफर्ट भी लगाए और हमें कुछ आता भी नहीं है, तो इस चीज़ से बेटर है कि एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगा लो बट टाइम थोड़ा सा कम दे लो, बट एफिशिएंसी अपनी ज़्यादा रखो। तो 1 घंटे तक अपना रिविजन करने के बाद में मुझे थोड़ा सा अपना घर का काम में निपटाना होता है। 7 बज गए हैं और करंट अफेयर का मैंने 1 घंटे तक रिवीजन करा है और अभी बाहर का मौसम कुछ ऐसा है। अभी थोड़ा सा घर का काम निपटा के आती हूँ, फिर वापस स्टार्ट करूँगी। इसके बाद मैं शावर लेके पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद फिर बाकी घर का काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ये चीज़ें सबसे अच्छी होती है। थोड़ी देर आपके माइंड को भी रिलैक्स मिलता है एंड बाहर का मौसम भी काफ़ी सही होता है। तो मैं इस मॉर्निंग में ये डेली बेसिस पे करती हूँ, भगवान जी को जल चढ़ाना, आशीर्वाद लेना, देन फिर मैं खाना बनाने जाती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, क्योंकि पढ़ाई भी करनी होती है, अपना सारा सामान भी संभालना होता है, मुझे काम भी देखना होता है। तो मॉर्निंग में मुझे इतना होता है कि मैं आटा गूँध देती हूँ, सब्जी मम्मी बना देती है, उसके बाद रोटी बनाने लग जाती हूँ। मैं लगभग आधी बना लेती हूँ, देन उसके बाद मम्मी फटाफट अपना काम निपटा के आ जाती है, फिर मम्मी बना लेती है। तो ऑलमोस्ट इस काम को करने में मेरे को 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि आराम आराम से करती हूँ ताकि थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स रहूँ एंड नेक्स्ट लोटा अपना ज़्यादा एनर्जी के साथ स्टार्ट कर पाऊँ। आफ्टर दैट मैं स्टार्ट करती हूँ अपने एडिटोरियल के साथ में, जो आज मैं क्लास से बिल्कुल नहीं करी। आज मैं एडिटोरियल सेल्फ रीड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग में एडिटोरियल में वोकैबलरी का इतना ज़्यादा टाइम जा रहा है,
आजकल जो मैम की क्लास होती है वो 1.5 घंटे तक की जाती है और स्टार्टिंग में 45 मिनट तक का वोकैबुलरी का सेशन होता है। इतना टाइम वोकैब को देते हैं, देन उसके बाद भी सारी ऊपर से चले जाती है। तो मुझे लगता है उस चीज़ में कोई भी मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का, और उस टाइम को मैं कहीं और यूटिलाइज़ करूँगी जो बहुत ही इफेक्टिवली यूटिलाइज होगा एंड मुझे वहाँ से मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। वो क्या है वो मैं आपको वीडियो के आगे शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना, आप काफ़ी अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद मैं सेल्फ रीड करती हूँ, पहले एडिटोरियल, उसके बाद फिर मैं मैम की क्लास से करती हूँ। बिकॉज जब खुद पढ़ लिया है तो उसका सेंस हमने सही निकाला है गलत निकाला है वो भी तो चेक करना होगा ना, इसलिए मैं क्लास करती हूँ। और क्लास में वहाँ पे मैं डायरेक्ट मैम की जो फ्रेज वाली पॉइंट होते हैं वहाँ पे जाके स्विच कर जाती हूँ, ताकि वहाँ से फ्रेजल वर्ब मुझे याद हो जाए। फ्रेजल वर्ब तो मैम फटाफट करवा देती हैं, वहाँ से सुन लूँ, देन उसके बाद मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेनेशन देख लेती हूँ। बिकॉज मैम के एक्सप्लेन करने का तरीका मुझे काफ़ी ठीक लगता है, वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है एंड उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब होती है वो भी मैम साथ साथ में बताते जाती है, जो भी रूल्स वगैरह होते हैं वो भी बताते जाते हैं। ऑल्दो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वैसे जो अपना ट्यूटोरियल है मैं वरुण चित्रा सर से करती हूँ, बिकॉज सारी इंग्लिश में उनसे कर रही हूँ। अभी उनका एडिटोरियल का सेशन नहीं हो रहा है क्योंकि वो मेंस पे और प्रीलिम्स पे काफ़ी काम कर रहे हैं, और उनकी जो भी क्लासेस होती है वो मैराथन बेसिस पे होती है, तो एडिटोरियल लेना अभी उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं निमिषा मैम से करती हूँ। नो डाउट मैम बहुत अच्छा करवाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एंड उसके बाद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या कीड़ा आया, मैं पता नहीं क्या आर्ट क्राफ्ट करने लग गई थी, बिकॉज मुझे काफ़ी दिन से एक ही एक चीज़ बार बार दिख रही थी, तो मेरे दिमाग में ना वो एक क्यूरियोसिटी हो गई थी कि हाँ नहीं उसको तो मेरे को ट्राई करना है। एंड मेरे साथ ऐसे ही होता है, मुझे कोई एक चीज़ दिख जाती है ना, पता नहीं मैं क्यों उसके पीछे पड़ जाती हूँ कि नहीं मुझे ये करना है। तो मैं लगी हुई थी और इसी डर के साथ लगी हुई थी कि अगर मम्मी आ गई तो मेरे को बढ़िया वाली डांट पड़ने वाली है कि यू क्या कर रही है, पढ़ाई तो तेरे को करनी नहीं है, तो उल्टे ही काम में पंगे लेते रहे। बट स्टिल मैं ट्राई कर रही थी कि शायद ये कुछ हो जाएगा। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक मैं इसको ट्राई करते रही, लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं बनता है। ऑल्दो ये मेरी हॉबी नहीं है, इस टाइप के काम मैं बहुत ही कम करती हूँ, बट पता नहीं पिछले कुछ दिन से मेरे दिमाग में क्या कीड़ा घुसा है ये सब चीज़ें देखने का। ऐसा होता है ना कि आपके दिमाग में एक बार जो चीज़ बैठ जाती है ना वो बैठ जाती है, मतलब जब तक आप उसको ट्राई नहीं करोगे ना आपको चैन नहीं पड़ेगा, और मेरे साथ भी कुछ यही हालत थी। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने का ट्राई कर रही हूँ। और पता है मेरे साथ क्या हुआ, जब ये मैंने पूरा बना लिया ना तब मेरे पास मम्मी आई और बोली क्या कर रही है, तो मैंने उनको बताया कि मैं ये बना रही हूँ। तो उनका लास्ट में जवाब था कि ये कितने रुपए का आता है, मैंने बताया कि ऑलमोस्ट इतने रुपए तक का मिल जाता है। तो कहती मेरे को बोल देती तेरे को चाहिए था तो मंगवा लेते हम। मतलब मैं क्या ही बताती यार, 1.5-2 घंटे तक इतना मत्था मारने के बाद मेरे को ये जवाब मिला कि हम मंगवा ही लेते। तो मैंने बोला पहले ही बोल देते मंगवा लेते तो मैं इतना मत्था क्यों ही मारती। चलो कोई बात नहीं, बट एक बोलते हैं ना कि अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ और एक मंगवाई हुई चीज़, दोनों में से अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ आपको ज़्यादा बेटर लगती है और वो काफ़ी अच्छी भी लगती है। देन ठीक है, मैंने कहा अपने हाथ से ट्राई करते हैं बनाने का, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर छोड़ देंगे। यू कैन सी फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा था, मतलब ठीक था यार, बहुत अच्छा भी नहीं था, बट हाँ काम चलाऊ था। जैसे मैं जुगाड़ू तरीके हमेशा अपनाती रहती हूँ तो वो चीज़ें मेरे को सही लगी। एंड अपना कॉम्प्लीमेंट जरूर देना कि आपको ये कैसा लगा। भाई 2 घंटे मैंने इस पे मत्था मारा था। उसके बाद मैं थक हार के थोड़ी देर के लिए सो गई थी, ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे का ब्रेक लिया था। और उसके बाद आज बाहर का मौसम कुछ ऐसा था, लग रहा था कि बहुत अच्छी बारिश आएगी। देन फिर वापस अंदर आके मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। सो अभी सारे जुगाड़ उगाड़ करके मैं बैठी हूँ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। थोड़ी सी डांट भी खा ली मम्मी से, और अभी स्टार्ट करूँगी SBA क्लर्क का अल्टीमेट मेगा लाइव मॉक टेस्ट नंबर 2। SBA क्लर्क का जो टेस्ट बुक पे लाइव चल रहा है, लेट्स सी इसमें क्या स्कोर रहेगा मेरा। एंड मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप प्रीलिम्स में ठीक कर रहे हो, बट आप प्रीलिम्स के साथ साथ में अपनी मेंस को भी अच्छे से साथ में लेके चलो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपना मेंस है वो डेली बेसिस पे करती जा रही हूँ। कभी मैंने रीजनिंग का कर लिया, कभी मैंने क्वांट का कर लिया। दोनों चीज़ों को अगर मैं प्रॉपर साथ में लेके नहीं चल पा रही हूँ तो मैं कभी क्वांट का कर लेती हूँ, कभी मैं रीजनिंग का कर लेती हूँ, बिकॉज मेन्स करने में बहुत टाइम लगता है। क्वांट और रीजनिंग में कितना टाइम टेकिंग होता है, क्वेश्चंस भी काफ़ी लेंथी होते हैं। अगर आप एक DI मेंस लेवल के सॉल्व करने जाओगे ना, खुद से ट्राई करोगे ना, तो आपको स्टार्टिंग में 30 से 35 मिनट लगेगा ही लगेगा। देन वो चीज़ अभी मेरे साथ हो रही है। बाकी मैं ट्राई कर रही हूँ कि डेली बेसिस पे करती जाऊँ। एंड इसके साथ साथ ना आज मैंने रीजनिंग का RRB PO का टेक्स्ट बुक से ही एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा था, मेंस लेवल का सेक्शनल करा था रीजनिंग का, जिसको मैंने पहले तो ओपन करके स्टार्टिंग में पूरा एनालाइज किया क्या क्या चीज़ें आ रही है, क्या चीज़ें मेरे फेवर में है जो मुझे पिक करनी चाहिए। देन पहले मैंने उसको एनालाइज किया, देन मैंने उसको सबमिट करके सॉल्व किया था ताकि मुझे क्वालिटी क्वेश्चंस मिलते रहे। बिकॉज अगर उसको लगा देना तो मुझे पता था कि बहुत टाइम टेकिंग होगा और मेरे इतना अच्छा स्कोर नहीं आएगा। आई विल ट्राई कि इसको सबमिट करके मैं सॉल्व करूँ ताकि इस टाइम में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए
एंड जब मैं नेक्स्ट टाइम करूँ ना देन फिर मैं टाइमर के साथ में करूँगी। तो उसको टाइम मैंने सेक्शनल भी करा था एक, जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन थे, तो उसमें से 20 क्वेश्चन मैंने करे थे स्टार्टिंग में और 20 क्वेश्चन मैंने छोड़ा कि शाम को कर लूँगी, बिकॉज एक साथ उसको सॉल्व करना इतनी सारी पजल्स को तो मेरा हो जाता दिमाग खराब। देन मैंने उसको आधा सॉल्व कर लिया था। और ये जो मॉक टेस्ट था ना जो मैं कर रही थी, ये काफ़ी ठीक था मॉक टेस्ट, मतलब एग्जाम रिलेवेंट एकदम था, एकदम एग्जाम रिलेवेंट था, कोई एक लेवल भी ऊपर नीचे नहीं था। मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये काफ़ी ईजी था कंपेरेटिवली अदर मॉक टेस्ट जो आते हैं उसके कंपैरिजन में। देखो जिनके मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहे हैं ना, मैं उनको एक ही सजेशन दूंगी कि आप अपना एनालिसिस करो, बहुत अच्छे से उसको एनालिसिस करो। लाइक आप देखो ना आप किस टॉपिक में वीक हो, आप किस पर्टिकुलर सेक्शन में वीक हो, आप उस चीज़ पे काम करो, तभी आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है। स्पेशली फॉर इंग्लिश अभी के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एसबीआई और आईबीपीएस में, वो इंग्लिश सेक्शन है। तो आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे से कमांड बनानी है अपनी। लाइक मैं अपना अभी मैक्सिमम टाइम इंग्लिश को दे रही हूँ, एक दिन में कम से कम 3 से सवा 3 घंटे मैं इंग्लिश के लिए निकाल रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है मेरी इंग्लिश वीक है। क्वांट और रीजनिंग तो मैं बना लूँगी, बट प्रॉब्लम तो मेरी इंग्लिश में आएगी ना, देन तो उस पर काम करते रहना। जो चीज़ आती है उसको थोड़ा सा बेटर करो, और जो चीज़ बहुत कम आती है जिसमें आप वीक हो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देके एवरेज तक लेके आओ, और जो चीज़ आपकी अच्छी है उसको और अच्छी करो। लाइक इस टाइप से थोड़ा थोड़ा आगे लेके चलेंगे ना तो डेफिनेटली स्कोर इंप्रूव होगा। और मैं फिलहाल यही प्रैक्टिस अपनी कर रही हूँ, और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करी थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या सिली मिस्टेक्स करी थी, जो एक्चुअल में हम एग्ज़ाम में करते हैं। डेफिनेटली हम एग्ज़ाम में वो मिस्टेक्स करते हैं और हमें लगता है कि हमने इतने सारे अटैम्प्ट कर लिए हमारा हो जाएगा, बट जब फाइनल देखते हैं तो नहीं होता, और हमें पता भी नहीं होता कि हमने क्या मिस्टेक्स करी है। बाकी अगर आपको मॉक टेस्ट परचेज करने हैं तो अभी टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है टीचर्स डे की, जिसमें आपको ईयरली पास प्रो जो है वो 307 में एंड पास प्रो मैक्स ओनली 397 में मिलेगा। बहुत ही लोएस्ट प्राइस है, और ये सिर्फ 2 दिन के वैलिड है, 5 और 6 सितंबर के लिए। तो यू विल ट्राई कि आप जल्दी से इसको परचेज कर लो, अदरवाइज ये मौका निकल गया ना फिर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं और हमें सबके लिए टेस्ट सीरीज तो चाहिए ही चाहिए। एंड इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है एंड कॉमेंट बॉक्स में भी पिन है, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके बॉय कर सकते हो। टोटल 80 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे, आई गॉट 72.50। 6 क्वेश्चन गलत करे हैं मैंने। मैं इसमें क्वांट में और अच्छा कर सकती थी, क्वांट में मैंने काफ़ी कम अटैम्प्ट करे थे, बिकॉज बाहर मौसम खराब था, तो बार सब लोग आवाज़ दे रहे थे, बुला रहे थे, तो बहुत ही डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। एक क्वेश्चन को मेरे को 2 से 3 बार पढ़कर बनाना पड़ रहा था, बीच में कोई कॉल आ रही थी, बहुत डिस्टर्बेंस हो गया इस मॉक टेस्ट में। बाकी ये काफ़ी ठीक था, ईजी लेवल का था मॉक टेस्ट। बाकी अगर आप में से किसी ने अटैम्प्ट करा तो अपना स्कोर जरूर शेयर करना। और इसमें जो पैरा चंबल आया था वो वाला मैंने अटैम्प्ट नहीं करा, उसमें मेरी 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद ये दोनों ही सही है, क्योंकि कोई भी मुझे क्लू नहीं मिल रहा था कि कौन सा फर्स्ट सेंटेंस होगा। देन मैंने उसमें रिस्क नहीं लिया और उसको छोड़ दिया। और बाकी ओवरऑल उसमें रिव्यू था, उसमें मेरी 844th रैंक थी, 91 परसेंटाइल बन रहे थे। और उसमें जो इंग्लिश था ना, इंग्लिश में मैंने काफ़ी सही करा था, इंग्लिश में मेरी काफ़ी कम गलती हुई, और मैंने ज़्यादा जो गलती करी थी इसमें मैंने रीजनिंग में करी थी। इंग्लिश में इसमें आज मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, थैंक गॉड इंग्लिश में थोड़ी सी एक्यूरेसी रही है। और इसमें क्वांट में तो मैंने सारा सही करा था। और मैंने रीजनिंग में 5 क्वेश्चन गलत करे थे, यू कैन इमेजिन 5 क्वेश्चन मैंने गलत करते। और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने रीजनिंग में कहाँ गलतियाँ करी है। वो मिस्टेक्स हम करते हैं एग्जाम में भी, हम वही सेम मिस्टेक्स कर देते हैं। एक तो ये पेयरिंग वाला क्वेश्चन था जो मैं हमेशा गलत करती हूँ, एक कम ही आता है मेरा, पता नहीं क्यों एक कम आता है। और ये ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन मैंने गलत करे थे, ऑल तो मेरा बिल्कुल सही बना हुआ था, बिल्कुल सही बना हुआ था, बट पता नहीं मैं कहाँ हूँ, कहाँ ध्यान था। और के पिता कौन है, टी था, बनाया हुआ टी था, बट मैं लगा कुछ और रही हूँ। और इसमें सिस्टर इन लॉ मैंने लगाया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिस्टर इन लॉ है, बट पता नहीं मैं कि उसको ब्रदर इन लॉ लगा रही हूँ। लाइक यही सिली मिस्टेक्स मैंने इसमें करी थी। और एक इसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन गलत करा था। लाइक 2 क्वेश्चन तो मैंने मिसलिनियस के ही गलत करे थे, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना एग्जाम में इन मिसलिनियस क्वेश्चंस में ही होती है। और ये पता नहीं मैं क्यों। और इसमें ना एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपको सिलॉक्स में जो स्टेटमेंट में दिया होता है वही आपको अगर कंक्लूजन में दिया हो ना, तो वो चीज़ गलत मानी जाती है। मेरे को पता था कि ये चीज़ होती है, बट स्टिल मैं ध्यान नहीं दिया और मैंने वो चीज़ें सही कर दी, इसलिए यहाँ पे मेरा सेकंड फॉलो हो रहा है। यू कैन सी कुछ ड्रिंक जूस है, ये आपको स्टेटमेंट में भी पता है और कंक्लूजन में भी पता है, बट ये गलत होता है। इसके एनालिसिस के बाद जब मैं बाहर आई तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था। यू कैन सी धूप आ रखी है और बाहर बारिश हो रही है। हमारे यहाँ इतनी कम है और दूर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और जब बारिश बंद हुई थी ना तो आसमान में इंद्रधनुष बना था। पहले तो ये एक था, ऊपर थोड़ा सा हल्का था, देन फिर ऊपर वाला भी थोड़ा सा डार्क हो गया, लाइक ये ऐसे दिख रहा था। देन फिर ऊपर वाला जब पूरा क्लीन हो गया ना तो फिर नीचे वाला बड़ा हो गया काफ़ी, और ये काफ़ी साफ दिख रहा था। लाइक बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। यू कैन सी ऐसे नज़ारे ना सिर्फ आपको खेतों में ही देखने को मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे।
एंड इसके बाद जो मेरा रीजनिंग का सेक्शन बकाया था ना, वो वाला मैंने कंप्लीट कर लिया था, शाम को मैंने कंप्लीट कर लिया था वो। देन फिर मैं खाना वगैरह खा के वापस पढ़ने बैठी थी और इस टाइम मैंने ये वाले स्टार्ट करी थी वरुण सर की वोकैब की क्लास, जिसमें मैंने फर्स्ट से स्टार्ट करा है। उनके इतने सारे सेशन जो हुए हैं उनमें फर्स्ट से स्टार्ट करा है और इसलिए मैंने आपको उस टाइम बोला था कि जो मैं निमिषा मैम की वोकैब वाला पार्ट है वो स्किप करी हूँ, क्योंकि वहाँ के जो 40 मिनट है उसकी बजाय यहाँ पे मैं सिर्फ 20 मिनट दे रही हूँ और उसमें मेरे को वोकैब ज़्यादा याद हो रही है। इसमें जो भी सारी वोकैब आई थी मुझे ट्रिक से याद हो गई थी, लाइक इसलिए मैं सर का ये वाला सेशन फॉलो कर रही हूँ। इसको करने के बाद मैंने आज मॉर्निंग में करंट अफेयर का आज वाला सेशन नहीं करा था, मॉर्निंग में नहीं कर पाई थी मैं, तो इसलिए मैं उसको रात को कंप्लीट कर लिया था। और मेरे को ना इस सेशन को करने में ओनली 30 to 35 मिनट्स ही लगते हैं। मैं 1.5 पे करके देखती हूँ, एक तो चीज़ ये है। दूसरी है कि मेरी लिखने की स्पीड ना थोड़ी सी अच्छी है, देन मैं क्लास के साथ साथ में ही अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। 1.5 पे क्लास चला के भी मैं अपने नोट्स बना सकती हूँ और बहुत अच्छी राइटिंग में नहीं बनाती हूँ कि हाँ मुझे संजो के रखना है इसको। ऐसी राइटिंग होती है मेरी कि हाँ मेरे को खुद को समझ आ जाए कि मैंने क्या लिखा है, और जब मैं पढ़ूँ ना मेरे को याद रह जाए, बस इस टाइप से मैं अपने नोट्स बनाती हूँ। और जो कीवर्ड होते हैं ना सिर्फ उन्हीं को मार्क करती हूँ, उन्हीं को नोट डाउन करती हूँ, बहुत सारा कचरा नहीं लिखती हूँ। और थोड़ा सा रेड और ब्लू पेन दोनों का यूज़ करती हूँ। उस टाइप से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। देन मेरे को इसमें 35 मिनट ही लगे सिर्फ। आफ्टर दैट मैंने स्टार्ट करी थी एक सर की मैराथन सेशन जो लाइव चल रही थी वरुण चित्रा सर की इंग्लिश को एरर डिटेक्शन को लेकर, जिसमें उन्होंने 100 रूल्स ऑफ एरर डिटेक्शन करवाए थे। इसलिए मैंने आज क्वांट को टाइम नहीं दिया, आज मैंने अपना मैक्सिमम टाइम इंग्लिश को दिया है, बिकॉज इसको मेरे को थोड़ा सा अच्छा करना है, इसलिए मैं आज क्वांट मीन्स का कुछ भी नहीं कर पाई थी। एंड जो मेरे से पूछ रहे थे कि आपने इंग्लिश को कैसे ठीक करा, आपकी इंग्लिश बहुत ही बेकार थी, अभी आपका ठीक स्कोर आ रहा है, एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है, तो उसकी सिर्फ यही वजह है कि मैं वरुण सर की कोई भी क्लास मिस नहीं करती हूँ। लाइक वो प्रीलिम्स की क्लास हो, मेंस की क्लास हो, यूट्यूब की क्लास हो या फिर वो पेड क्लास हो, मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इंग्लिश में। मैं सर की हर एक चीज़ के नोट्स भी बनाती हूँ, जो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। देन जब भी मुझे टाइम मिलता है उसको मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। और सर का बेस्ट टाइम यही है कि वो बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज़ करवाते हैं। मैं ये सर का किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं की हूँ, बस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने अपनी इंग्लिश को यहाँ से अच्छा करा है। बाकी आप जिन टीचर से पढ़ रहे हो ना वो भी काफ़ी अच्छा करवाते हैं, आप उनको अगर फॉलो करते रहोगे तो भी आप काफ़ी अच्छा कर लोगे। बाकी अगर आप चाहो तो वरुण सर को भी फॉलो कर सकते हो। देन ये क्लास करते करते मुझे याद आया कि मैंने खाना ही नहीं खाया है और रात के ऑलमोस्ट 9:30 पौने 10 हो रहे हैं, सब सो रहे थे। देन मैं फिर अपना खाना लेके आई और खाना खाते खाते मैंने इस क्लास को कंप्लीट करा था। लाइव ही चल रही थी, आज पहली बार मैं सर की लाइव क्लास करी हूँ। लाइक मैं आधा घंटा पीछे थी तो 1.25 के पे करके मैं उस क्लास को देख रही थी, बट स्टिल मैं इस क्लास को ना कंप्लीट नहीं कर पाई थी। लास्ट में ऑलमोस्ट 45 मिनट तक का रह गया था, क्योंकि मैंने खाना खाया हुआ था और आपको पता है खाना खाते ही तो नींद आने लगती है। देन फिर मैंने जैसे तैसे सोचा कि इसको कर लूँ, बट स्टिल नहीं कर पाई थी। इट्स ओके, इस बची हुई क्लास को मैं कल कंप्लीट कर लूँगी। And yeah, that's a video guys. Hope you enjoyed watching this video. If you did, then please don't forget like, subscribe and share, because it motivates me lots of such creation. And channel को subscribe कर देना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। Thank you so much. Good night. All the very best. God bless you.